हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे बीएनएस और सीआरपीसी में दिए गए सेक्शन 438 यानी एंटीसिपेटरी से संबंधित यानी अग्रिम जमानत से संबंधित। सबसे पहले हम बात करेंगे अग्रिम जमानत होता क्या है। उसके बाद बात करेंगे कि अग्रिम जमानत से संबंधित जो प्रोविजन है वो सीआरपीसी 1973 और बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जो बीएनएस से संबंधित सेक्शन 482 यानी सेक्शन 482 दिया गया है। इन दोनों धाराओं में यानी 1973 वाली सीआरपीसी में और बीएनएसएस 2023 में क्या परिवर्तन किया गया है। तो बीएनएसएस 2013 में सीआरपीसी में दिए गए प्रोविजन 438 सेक्शन में जो दिया गया है उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। तो हम इस परिवर्तन के लिए जानना बहुत आवश्यक है। ये जो प्रावधान है ये स्टूडेंट्स के लिए प्लस जो कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कोर्ट ऑफ सेशन में एंटीसिपेटरी की जरूरत पड़ती है, एंटीसिपेटरी बिल कोर्ट ऑफ सेशन में डाली जाती है या फिर हाई कोर्ट में, तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरपीसी में जो सेक्शन 438 यानी सेक्शन 438 था जो अग्रिम जमानत से संबंधित था। तो इसमें क्या प्रावधान था। तो सबसे पहले हम इसकी मार्जिनल नोट्स की बात करते हैं। तो इसमें दिया गया है गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत स्वीकृत करने के निर्देश। तो ये जो टाइटल था इसका सेक्शन 438 का, लेकिन इसे हम जनरली जो जानते हैं वो एंटीसिपेटरी यानी अग्रिम जमानत के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो प्रावधान थे जो जहां परिवर्तन किया गया है मैं वही बताने की कोशिश करूंगा कि कहां कहां परिवर्तन किया गया है। तो इसका जो सेक्शन 438 का जो सब क्लॉज 6 था उसमें दिया गया है इस धारा के उपबंध यानी जो सेक्शन 438 है उसके जो उपबंध यानी जो प्रोविजन है वो कहाँ कहाँ लागू नहीं होते हैं, यानी किन किन मामलों में अग्रिम जमानत नहीं मिलती है। सबसे पहले मैं बता दूं अग्रिम जमानत कहाँ मिलती है। तो अग्रिम जमानत एक्ट से कॉग्निजेबल ऑफेंस जो अर्थात ऐसे संगीन अपराध जिनमें गिरफ्तारी की आशंका है, तो ऐसे मामले में अभियुक्त कोर्ट ऑफ सेशन यानी सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अपना प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकता है और अग्रिम जमानत प्राप्त कर सकता है। यानी गिरफ्तारी से एक तरीके से गिरफ्तारी से बचने का प्रावधान है। तो इसमें किन मामलों में अग्रिम जमानत नहीं देता कोर्ट, तो वो सेक्शन 438 के प्रोविजन सब क्लॉज 6 में दिया गया है कि इस धारा के उपबंध किस किस पर लागू नहीं होते हैं। तो ये हम बात करते हैं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 यानी ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 पर ये प्रोविजन जो एंटीसिपेटरी का है वो लागू नहीं होता, अर्थात इस एक्ट के अंतर्गत किए गए ऑफेंस में एंटीसिपेटरी नहीं दी जाती है। वहीं हम नेक्स्ट बात करते हैं स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 यानी द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 जिसे शॉर्ट में एनडीपीएस एक्ट 1985 बोलते हैं। तो जो इस एक्ट से संबंधित ऑफेंस हैं उन अपराधों में भी एंटीसिपेटरी कोर्ट नहीं देता है। वहीं हम नेक्स्ट बात करते हैं शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923। इस अधिनियम के तहत भी कोर्ट एंटीसिपेटरी यानी अग्रिम जमानत नहीं देता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986। इसमें भी जो है जो इससे संबंधित ऑफेंस होते हैं उसमें भी हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन एंटीसिपेटरी नहीं देता है यानी अग्रिम जमानत नहीं देता है व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे अपराध। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है जो खासकर क्रिमिनल के प्रैक्टिशनर हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ सेशन के हों या हाई कोर्ट के हों, जो क्रिमिनल के प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जो CRPC 1973 में जो ये प्रोविजन दिया था, वो बात करता है ऐसे अपराध जिसमें मृत्यु दंडादेश अधिनिर्णित किया जा सकता है पर लागू नहीं होंगे। यानी ऐसे अपराध जिनमें अधिकतम कारावास मृत्युदंड है, तो ऐसे अपराधों से संबंधित अभियुक्तों के लिए अग्रिम जमानत नहीं दी जाती है। यानी अग्रिम जमानत केवल उसी मामले में दी जाएगी जिसमें मृत्यु दंडादेश नहीं दिया गया हो। यानी अधिकतम आजीवन कारावास से संबंधित अपराधों में अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती थी। वही हम बात करते हैं कि BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 आया है, वो बात करता है एंटीसिपेटरी का प्रोविजन जो दिया गया है, वो दिया गया है सेक्शन 482 यानी 482 सेक्शन 482 BNSS 2023 में अग्रिम जमानत से संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो अग्रिम जमानत से संबंधित BNSS में कहीं भी ये प्रोविजन नहीं दिया गया है कि जो ये अभी मैंने जो विभिन्न एक्ट और बताए थे और जो लास्ट पॉइंट बताया था कि मृत्यु दंडादेश जिस मामले में हो सकता है उसमें अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। अर्थात BNSS एक तरीके से ऑर्थोराइज करता है यानी एप्लीकेबल है मृत्यु दंडादेश के मामले में भी। जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर से संबंधित ऑफेंस है कोई, तो मर्डर से संबंधित ऑफेंस यानी सेक्शन 302 लगता था IPC का, लेकिन अब सेक्शन 103 BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 103 बात करता है कि मृत्यु मर्डर यानी हत्या के मामले में दंडादेश की बात करता है, जिसमें मैक्सिमम जो बात करता है वो मृत्यु दंड तक की बात करता है। तो ऐसे मामले में अब अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी दी जा सकती है। पहले क्या था कि ऐसे मामले में एंटीसिपेटरी नहीं दी जा सकती थी यानी अग्रिम जमानत नहीं मिलती थी। लेकिन एक एक्सेप्शन है BNSS 2023 में। तो वो कौन सा एक्सेप्शन है जो बात करता है अग्रिम जमानत जिसमें नहीं दी जाएगी? तो ये बात करता है सेक्शन 482 का क्लॉज 4 यानी सेक्शन 482 क्लॉज 4 BNSS 2023 का। इसमें कहा गया है कि इस धारा की कोई बात यानी जो BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी इस धारा की कोई बात भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी BNS 2023 की धारा 65 यानी BNS की धारा 65 या सेक्शन 70 क्लॉज 2 यानी जो बात कर रहा है BNSS की 482 की क्लॉज जो 4 है, जो बात करती है कि किस मामले में अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। तो अग्रिम जमानत जिसमें नहीं दी जाएगी वो BNS यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65 या धारा 70 क्लॉज 2 यानी 70 की उपधारा 2 के अधीन किसी अपराध को कारित करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वलित करने वाले किसी मामले में लागू नहीं होगी। यानी जो BNSS सेक्शन 482 की सब क्लॉज 4 ये प्रावधान करती है कि जो BNS यानी भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 65 है, सेक्शन 70 क्लॉज 2 है, वो ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। तो हम बात करते हैं कि सेक्शन 65 BNS किस की बात करता है, यानी 65 में ऐसा क्या दिया गया है जिसमें अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती, और सेक्शन 70 क्लॉज 2 में ऐसा क्या दिया गया है जिसमें अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मामले हैं ये महिलाओं के रेप से संबंधित मैटर हैं, लेकिन रेप से संबंधित ये बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं हैं कि रेप से संबंधित सभी मैटरों यानी सभी मामलों में अग्रिम जमानत नहीं दी जाती है, लेकिन कुछ मामलों को छोड़कर महिलाओं से संबंधित ऑफेंस अर्थात रेप से संबंधित मामलों में भी एंटीसिपेटरी दी जा सकती है। तो हम बात करते हैं कि वो BNS में वो कौन से मामले हैं जिनमें एंटीसिपेटरी यानी अग्रिम जमानत के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, अर्थात जिनमें अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। तो
सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 65 BNS 2023 की। तो BNS सेक्शन 65 बात करता है कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। यानी सेक्शन 65 का जो मार्जिनल नोट्स है वो बात करता है पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस की। तो किस किस मामले में जो है ये सेक्शन 65 बात करता है, तो ये बात करता है जो कोई 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग करता है, यानी 16 वर्ष से कम आयु की महिला, ऐसे मामले जिसमें 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ रेप करता है तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी। यानी जो सेक्शन 65 का क्लॉज 1 है वो बात करता है ऐसे मामले जिसमें 16 वर्ष से कम की महिला के साथ रेप करता है तो उसमें मिनिमम कारावास की जो बात करता है वो 20 साल की बात करता है। किंतु जो आजीवन कारावास जिसमें उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल का कारावास अभिप्रेत होगा तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। अर्थात सेक्शन 65 जो बात करता है वो 16 वर्ष से कम महिला के साथ रेप से संबंधित अपराध की बात करता है और जिसमें मिनिमम कारावास 20 साल होगा और जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा के प्रावधान की बात करता है। वही नेक्स्ट 65 का जो क्लॉज सेकंड है वो बात करता है जो कोई 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग करता है तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास से जिसमें शेष व्यक्ति के प्राकृत जीवन काल का कारावास अभिप्रेत है तक की हो सकेगी और जुर्माने से या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। यानी जो बात करता है सेक्शन 65 का क्लॉज सेकंड वो बात करता है मैक्सिमम मृत्युदंड के कारावास की। इसके दो पॉइंट हैं, 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ रेप किया जाता है जिसमें मिनिमम कारावास 20 वर्ष है और अधिकतम मृत्युदंड तक की बात करता है सेक्शन 65 क्लॉज 2। यानी 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ और 12 वर्ष से अधिक की आयु की महिला के साथ अगर रेप होता है तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 65 क्लॉज 2 अप्लाई, सेक्शन 65 क्लॉज 1 अप्लाई होगा। वहीं अगर 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ रेप से संबंधित ऑफेंस होता है तो उस वहाँ सेक्शन 65 का क्लॉज 2 अप्लाई होगा। तो सेक्शन 65 क्लॉज 2 जो बात करता है वो करता है whoever commit rape on a woman under 12 year of age shall be punished with rigorous punishment imprisonment, यानी कठोर कारावास की बात करता है, यानी rigorous imprisonment for a टर्म्स विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स, यानी 20 साल से जो कम नहीं होगा, यानी कठोर कारावास की बात करता है जो 20 साल से कम नहीं होगा। बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट टू लाइफ, यानी आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर फॉर दैट पर्सन नेचुरल लाइफ, यानी उसकी जो प्राकृत जीवन काल तक, यानी शेष प्राकृत जीवन काल तक जो पनिशमेंट होगा वो बढ़ाया जा सकता है। एंड विद फाइन और विद डेथ, यानी जुर्माना और जुर्माना और डेथ इम्प्रिजनमेंट, यानी यहाँ जो बात की गई है एंड विद फाइन। एंड जहाँ यहाँ एक चीज और मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि कहीं कहीं आईपीसी या बीएनएस जो आया है यहाँ पहले से ही कहीं जहाँ और वर्ड जुड़ा हुआ होता है वहाँ मैंडेटरी होता है कि कारावास के साथ साथ जुर्माना भी देना होता है। जहाँ और वर्ड जुड़ा हुआ हो वहाँ ऑप्शनल रहता है कि या कारावास या जुर्माना, यानी खाली जुर्माना देकर भी छोड़ा जा सकता है या सजा भी दी जा सकती है। लेकिन जहाँ और वर्ड जुड़ा हुआ हो तो और का मतलब होता है कि वहाँ जुर्माने के साथ साथ कारावास भी होगा। तो ये बात करता है डेथ इम्प्रिजनमेंट तक की सेक्शन 65 क्लॉज 2। वहीं हम बात करते हैं जो बीएनएसएस सेक्शन
482 सब क्लॉज 4 जो बात करता है कि एंटीसिपेटरी किस किस मामलों में नहीं दी जा सकती, तो मैंने क्लियर कर दिया सेक्शन 65 बीएनएस जो अभी बताया उसमें नहीं दी जा सकती। वहीं नेक्स्ट जो बात करता है वो बात करता है सेक्शन 70 क्लॉज 2 ऑफ बीएनएसएस 2023। तो अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 70 बीएनएसएस की क्लॉज 2 जो है वो किस प्रावधान की बात करता है, यानी सेक्शन 70 का क्लॉज 2 बीएनएस का यानी भारतीय न्याय संहिता का किस प्रावधान की बात करता है जिसमें एंटीसिपेटरी नहीं दी जा सकती है। तो एक प्रोविजन तो मैंने बता दिया सेक्शन 65, और दूसरा जो प्रोविजन है जिसमें एंटीसिपेटरी नहीं दी जा सकती है तो वो है सेक्शन 70 का क्लॉज 2। तो हम आइए बात करते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं जो सेक्शन 70 है तो वो बात करता है गैंग रेप से संबंधित, यानी गैंग रेप से संबंधित। तो आप जाहिर सी बात है जनरली कि आप समझ गए होंगे सेक्शन 70 का क्लॉज 2 भी गैंग रेप से ही संबंधित होगा, लेकिन उसमें कुछ सेक्शन 2 पार्ट में दिया गया। सेक्शन 70 फर्स्ट पार्ट अलग है, सेकंड पार्ट अलग है। तो जो सेकंड पार्ट दिया गया है वो बात करता है, तो हम पढ़ते हैं, देखिए बात करते हैं। वेयर ए वुमेन अंडर 18 ईयर ऑफ एज, यानी ऐसी महिला जो 18 वर्ष से कम की आयु की है, इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन्स कंसिस्टिंग ए ग्रुप्स और एक्टिंग, यानी एक या एक से अधिक व्यक्ति मिलकर के उस महिला के साथ सामूहिक बलात्संग यानी रेप करते हैं, तो ऐसे मामले में उन सभी के लिए आजीवन कारावास या क्या क्या दिया गया, आजीवन कारावास से जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है, और जुर्माने से या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। यानी यहाँ भी मैक्सिमम मृत्युदंड तक की बात की गई है। तो हम बात करते हैं वेयर ए वुमेन अंडर 18 ईयर ऑफ एज इन रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन constituting a groups of acting in furtherance of common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of those persons natural life and with fine और विद डेथ, यानी डेथ मैक्सिमम जो पनिशमेंट की बात की गई है सेक्शन 70 क्लॉज 2, वहाँ बात की गई है कि मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। यानी सेक्शन 70 क्लॉज जो 2 बात करता है वो बात करता है कि 18 वर्ष से कम की महिला के साथ अगर गैंग रेप होता है तो ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। यानी सेक्शन 70 क्लॉज 2 जो बात करता है वो 18 वर्ष से कम की महिला के साथ गैंग रेप की बात करता है, तो ऐसी स्थिति में अधिकतम कारावास मृत्युदंड तक हो सकता है। तो इस प्रावधान पर भी बीएनएसएस की सेक्शन 482 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, अर्थात इस प्रोविजन पर अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। यानी अग्रिम जमानत सेक्शन 65 जो बात करता है, दोबारा आपकी जानकारी के लिए रिपीटेड कर दूं, सेक्शन जो 65 बीएनएसएस है वो बात करता है, उसका सब क्लॉज 1 बात करता है 16 वर्ष से कम की महिला के साथ अगर रेप होता है तो ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है, या 12 वर्ष से कम की महिला के साथ अगर रेप होता है, अर्थात 16 वर्ष से कम की महिला के साथ 12 वर्ष से कम की महिला के साथ अगर रेप होता है तो अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। वही नेक्स्ट सेक्शन 70 क्लॉज 2 बात करता है यदि 18 वर्ष से कम की महिला के साथ गैंग रेप होता है तो ऐसी स्थिति में भी अभियुक्तों के लिए अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी, जबकि जो सीआरपीसी 1973 था उसमें पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया था कि गैंग रेप या रेप से संबंधित ऐसा कोई प्रोविजन है तो उस पर अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। वहाँ केवल इतना लिखा था कि जो सेक्शन 438 का सब क्लॉज 6 था कि अगर मैक्सिमम कारावास मृत्युदंड तक का है तो ऐसी स्थिति में
अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है, यानी वहाँ सीआरपीसी 438 सेक्शन के प्रावधान एप्लीकेबल नहीं होते थे, लेकिन इस बीएनएसएस 2023 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। अर्थात मैं फिर से रिपीट कर दूं, सेक्शन 482 बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान यानी अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी के जो प्रावधान है वो बीएनएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की सेक्शन 65 जिस जो बात करती है 16 वर्ष से कम महिला के साथ रेप की, और सब क्लॉज 2 बात करता है 12 वर्ष से कम महिला के साथ रेप की। वहीं सेक्शन 70 क्लॉज 2 बात करता है 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ गैंग रेप की। तो इन 3 प्रावधानों पर बीएनएसएस सेक्शन 482 सब क्लॉज 4 ये बात करती है कि ऐसे मामलों में एंटीसिपेटरी नहीं दी जाएगी। आई होप इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए आप समझ गए होंगे। आपके दैनिक जीवन में, आपकी प्रैक्टिस में, चाहे आप कोर्ट ऑफ सेशन में प्रैक्टिस करते हो या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, तो या फिर कोई भी एलएलबी के कोर्स में या एलएलएम में या कहीं भी जहां जहां सीआरपीसी या बीएनएसएस से संबंधित प्रोविजन या चैप्टर से दिया गया है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।